एक छोटे से गांव में शांति देवी और उनके पति हरिराम रहते थे। उनका परिवार बहुत बड़ा था। उनके 5 बेटे थे, मोहन, सोहन, रोहन, करण और अर्जुन। समय के साथ 5 बेटों की शादी हो गई और घर में 5 बहुएं आ गईं। सीमा, कविता, रानी, गीता और पूजा। अब उस छोटे से घर में इतना बड़ा परिवार रहता था कि कभी-कभी तो आंगन भी छोटा पड़ जाता था। घर में बच्चों की हंसी, शोर और खिलखिलाहट हर समय गूंजती रहती थी। लेकिन इस खुशी के बीच एक बड़ी समस्या भी थी, गरीबी। घर में कमाने के साधन बहुत कम थे, लेकिन खाने वाले लोग बहुत ज्यादा थे। हे भगवान, ये कैसा समय आ गया है। घर में इतने लोग हैं, लेकिन कमाई बहुत कम है। क्या करे शांति, गांव में काम ही कहाँ मिलता है। कभी कभी तो लगता है जिंदगी यूं ही गरीबी में गुजर जाएगी। 5 बेटे रोज सुबह जल्दी उठते थे। सूरज निकलने से पहले ही वे काम की तलाश में गांव के चौराहे पर पहुंच जाते थे। वहां गांव के बड़े किसान मजदूरों को काम पर ले जाते थे, लेकिन हर दिन काम मिल जाए ऐसा जरूरी नहीं था। चलो भाइयों, जल्दी करो, अगर देर हो गई तो चौधरी किसी और को काम दे देगा। सही कह रहे हो भैया, आज काम मिल गया तो घर में राशन आ जाएगा, और अगर काम नहीं मिला तो फिर वही उधार। कभी-कभी जब खेतों में सब्जी ज्यादा हो जाती थी तो किसान सस्ती कीमत पर बेच देते थे। ऐसे समय में 5 भाई खेतों से सस्ती बंद गोभी खरीद लेते और गांव में बेचते। इससे थोड़ा बहुत फायदा हो जाता था। कितने में दे रहे हो बंद गोभी? बहन, 5 रुपए किलो में दे रहा हूँ। अच्छा चलो, 2 दे दो। घर में बूढ़े हरिराम और शांति देवी बच्चों का पूरा ख्याल रखते थे। जब बहुएं घर का काम करती थीं, तब सास ससुर बच्चों को संभालते थे। आओ बच्चों, दादी तुम्हें कहानी सुनाएगी। दादी, शेर वाली कहानी सुनाओ। नहीं दादी, भूत वाली। अरे तुम लोग भी हर दिन नई कहानी मांगते हो। 5 बहुएं बहुत मेहनती थीं। वे सुबह से रात तक घर का काम करती थीं। कोई खाना बनाता, कोई बर्तन धोता, कोई बच्चों को संभालता। लेकिन वे सिर्फ घर का काम ही नहीं करती थीं। वे हमेशा सोचती रहती थीं कि घर की हालत कैसे सुधारी जाए। एक दिन गांव में 5 बहुएं सब्जी लेने जाती है। तभी उनकी नजर एक ठेले पर पड़ी जहां बहुत भीड़ लगी हुई थी। लोग बड़े मजे से खाते जा रहे थे। ये क्या चीज है? बहन जी, इसे मोमो कहते हैं। कैसे बनाते हो? आटे की परत में सब्जी भरकर भाप में पकाते हैं। 5 बहुओं ने भी मोमो खाकर देखा। उन्हें उसका स्वाद बहुत अच्छा लगा। अरे ये तो बहुत स्वादिष्ट है। सच में इतना अच्छा? सीमा अचानक सोच में पड़ गई। अगर हम भी ऐसा ठेला लगाएं तो? सभी बहुएं एक दूसरे को देखने लगीं। सही कह रही हो, लेकिन ठेला कहाँ से आएगा? और पैसे? जुगाड़ करेंगे। शाम को जब सभी भाई घर लौटे, तब बहुओं ने अपना आइडिया सबको बताया। मोमो का ठेला? हमसे ये काम होगा? मैंने तो कभी मोमो बनाए ही नहीं। अरे आप लोगों को बनाने की जरूरत नहीं है, हम सब बना लेंगे। हम लोग घर में बनाएंगे और आप लोग गाँव में बेचना। अगले ही दिन 5 बहुओं ने रसोई में प्रयोग शुरू कर दिया। वे आटा गूंथती, बंद गोभी काटती और मोमो बनाने की कोशिश करती। आखिर में उन सब ने मिलकर मोमो बना लिए। पहली प्लेट शांति देवी को लगा कर दी। शांति देवी ने छक्कर कहा, अरे वाह बहुओं, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। अगर ऐसा ही बनाकर बेचोगी तो लोग जरूर खरीदेंगे। 5 बहुएं खुश हो गईं। अब मोमो बनाना तो बहुओं ने सीख लिया था, लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी ठेला। ठेला खरीदे बिना तो मोमो बेचना मुश्किल था।
और ठेला खरीदने के लिए पैसे भी नहीं थे। अब सबसे बड़ी परेशानी ठेले की है। अगर ठेला नहीं होगा तो बेचेंगे कैसे? अरे हमारे घर में पुरानी साइकिल तो पड़ी है। तो उसी पर लकड़ी लगाकर ठेला बना लेते हैं। वाह, ये तो सच में जुगाड़ है। जब भाइयों को यह बात बताई गई तो पहले तो वे हैरान रह गए, लेकिन फिर उन्हें भी यह जुगाड़ अच्छा लगने लगा। अरे ये तो अच्छा आइडिया है। मैं अभी लकड़ी लेकर आता हूँ। और मैं पुरानी साइकिल लेके। लगता है हमारे घर की बहुएं सच में जुगाड़ू हैं। हाँ, मेरी बहुएं किसी से कम नहीं है। कुछ ही घंटों की मेहनत के बाद एक छोटा सा जुगाड़ू ठेला तैयार हो गया। पुरानी साइकिल, लकड़ी का तख्ता और ऊपर छोटा सा चूल्हा। वाह, नया ठेला। ये हमारा मोमो वाला ठेला है। अगली सुबह पांचों भाई और बहुएं बहुत उत्साहित थे। उन्होंने जल्दी जल्दी मोमो तैयार किए। आज तो मोमो बहुत अच्छे बने हैं। लगता है दीदी आज सब बिक जाएंगे। बस भगवान से यही दुआ है। आटे की परत, अंदर बंद गोभी की भराई और ऊपर भाप में पकते हुए मोमो। वे लोग गांव के चौराहे पर ठेला लगाकर खड़े हो गए, लेकिन काफी देर तक कोई ग्राहक नहीं आया। लगता है भैया किसी को पता ही नहीं है। शायद हमें आवाज लगानी चाहिए। गर्मा गर्म मोमो ले लो। लेकिन फिर भी कोई नहीं आया। मोहन थोड़ा उदास हो गया। थोड़ी ही देर में वहाँ 3 ग्राहक आ गए। अरे मोहन भाई, मोमो का ठेला कब खोल लिया? आज पहला ही दिन है भाई। कितने के हैं? 10 रुपए में 5। अच्छा, हम दोनों के लिए लगा दो एक एक प्लेट। उन सब ने जल्दी जल्दी दोनों को प्लेट लगा कर दी। उन दोनों ने जैसे ही मोमो खाए वे खुश हो गए। वाह, बहुत स्वादिष्ट है। अभी मैं पूरे गांव में बताकर आता हूँ। कुछ ही देर में पूरा गांव उसके ठेले के मोमोज खाने आने लगा। अब ठेले के पास लोगों की लाइन लग गई। भैया हमें भी मोमो देना। बहुत सुना है इनके बारे में। सबको मिलेगा, थोड़ा इंतजार करें। शाम होते होते सारे मोमो बिक गए। सब लोग बहुत खुश थे। अरे भैया, आज तो 1200 रुपए की कमाई हो गई। सच में? हाँ भैया। धीरे धीरे उनका मोमो का ठेला पूरे गांव में मशहूर हो गया। अब रोज ठेले पर भीड़ लगने लगी। चलो आज मोहन के मोमो खाते हैं। उनकी बहुएं बहुत स्वादिष्ट मोमो बनाती हैं। कुछ महीनों बाद उनकी कमाई इतनी बढ़ गई कि उन्होंने बड़ा ठेला खरीद लिया। अब उनका छोटा सा काम एक अच्छे कारोबार में बदल गया था। देखा शांति, जब परिवार एक साथ मेहनत करता है तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। और भगवान की दया से हमारी सारी बहुएं जुगाड़ू भी हैं। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही वीडियोस चाहिए तो कमेंट जरूर करें।